सर हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी। बात नहीं भैया, इधर देखो, हम लोग को फैमिली आज इसमें पढ़ना था। फैमिली, कुछ फैमिलीज हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में 3 दिया है, उसके अलावा भी पढ़ेंगे, जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी। एनसीईआरटी में मेंशन है, पुरानी वाली एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी में क्या दिया होगा? सोलेनेसी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि फैमिली में क्या क्या पढ़ना है। जरा देखो, इन फैमिलीज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, वो हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है। उसके बाद उसमें लीफ कैसी है, जो आपने पढ़ा है, लीफ सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड, पॉमेटली कंपाउंड। उसमें स्टेम कैसा है, वुडी है कि हर्बेसियस है, समझ गए ना। उसमें फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। सेपल कितने हैं और कैसे हैं, नंबर में कितने हैं और अरेंजमेंट कैसा है, गैमोसेप्लस या पॉलीसेप्लस। पेटल्स नंबर में कितने हैं और उनका अरेंजमेंट कैसा है। एंड्रोशियम स्टेम नंबर में कितना है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, एपिपेटलस या एपिटेप्लस, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ना है। कार्पेल कैसा है, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस या एपोकार्पस। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर, और जो फ्लावर में आपने पढ़ा एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट ना, ये सारी चीजें हमको फैमिली में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें तो आप पढ़ चुके हैं ना, मतलब अब ये है कि फैमिली में आपको याद रखना है। ठीक है, कि रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्लोरल अपेंडेजेस का अरेंजमेंट कैसा है, फ्रूट्स कैसा है, उसका नाम क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी। तो जरा हम देखते हैं, अगर किसी फ्लावर की हम लोग बात करें तो फ्लावर में नंबर ऑफ कैलिक्स, कोरोला, अगर कैलिक्स की बात करें तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी के से रिप्रेजेंट करेंगे कैलिक्स, सी से रिप्रेजेंट करेंगे कोरोला, और कैलिक्स और कोरोला अगर सेपरेट ना हो तो पेरियंथ। बड़ा है ना, कैलिक्स और कोरोला सेपरेट ना हो तो पेरियंथ। ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, टेपल। इसकी यूनिट क्या होती है। फ्लावर में अगर हम लोग बात करें एंड्रोसियम, ए से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एंड्रोसियम, या बोलो स्टेमन। जी से गाइनोसियम। अगर यहाँ पर नंबर लिख दिया A1 2 3 मतलब नंबर ऑफ स्टेमन, इसके सामने लिख दिया मतलब नंबर ऑफ कार्पेल। ठीक है, उसकी यूनिट आपने ओवरी पढ़ा था, सुपीरियर इंफीरियर। तो अगर ये है, इसके ऊपर ऐसे लाइन है, या ये बगल में लाइन है, या ये नीचे लाइन है, तो इसका मतलब है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी बगल में, सॉरी, अगर ऊपर है तो बोलेंगे इंफीरियर ओवरी, बगल में है तो बोलेंगे हाफ इंफीरियर ओवरी, पढ़ा है ना। और नीचे है तो सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, ये तो फ्लोरल अपेंडेजेस हो गए ना, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। आगे आपने इसमें सिमेट्री पढ़ी है। अगर इस तरह का, या चलो अभी हम इसके बात करते हैं, अगर यूनिसेक्सुअल या बाई, कुछ भी आगे पीछे लिख लो, आपको समझना, सिंबल याद रखना है बस। अगर इस तरह का सिंबल है, क्या बोलते हो, यूनिसेक्सुअल मेल, और ये है यूनिसेक्सुअल फीमेल, और ये है मेल और फीमेल दोनों है इस पर, मतलब बाई सेक्सुअल। ठीक है, फ्लावर में अगर ब्रैक्ट है तो BR मतलब ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट, EBR, ई ब्रैक्टिएट। अगर सिमेट्री की बात करें, इस तरह का सिंबल बताया था पहले भी, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक इस तरह का है तो एक्टिनोमॉर्फिक। तो फ्लावर की सिमेट्री पढ़ लिया, अपेंडेजेस कैसे होंगे, क्या किस सिंबल से बताएंगे, वो आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, अब सुनो, ये जो अपेंडेजेस हैं ये आपस में फ्यूज भी तो हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा गैमोसेप्लस ना, गैमोपेटलस। तो अगर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बताता है कोहेशन को। कोहेशन और एडेशन दो पढ़ोगे। कोहेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ सेम फ्लोरल पार्ट्स, जैसे सेपल का सेपल से फ्यूजन है, या पेटल का पेटल से फ्यूजन है, जिसे हम गैमोसेप्लस या गैमोपेटलस बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अगर नंबर लिख दिया, जैसे मान लो ऐसे लिखा, ये लिखा है कि मतलब क्या, कैलिक्स, यहां पर लिखा है कितना हो गया बोलो, और ये आपस में किस कैसे हैं, फ्यूज। तो सेपल कितने हैं, 4, और आपस में फ्यूज है, मतलब गैमोसेप्लस। ठीक है, अगर यहीं पर ये कोरोला लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 4 पेटल्स हैं, बात समझ के, और आपस में फ्यूज है, गैमोपेटलस। क्लियर। अब देखो, अगर ये ऊपर लाइन, जैसे मान लो ये एंड्रोसियम है, और आपने पढ़ा था एंड्रोसियम फ्यूज हो सकता है किससे, पेटल से। मान लो ऐसे कोरोला के ऊपर ऐसे लाइन हो गया, तो इस लाइन का मतलब होता है एडेशन। कोहेसिव एडेसिव फोर्स पढ़ते हो ना, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो डिफरेंट पार्ट्स का मतलब, जैसे देखो यहां पर लिखा है, ए का मतलब क्या होगा, स्टेमन, एंडोसियम, सी का मतलब क्या है, कोरोला। तो यहां पर पेटल स्टेमन से फ्यूज्ड है, तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे, एपीपेटलस,
एपीपेटलस। अगर यहीं पर ये ऐसा हो जाए ये, तो इसे क्या बोलोगे? एपीफिलस। पी का मतलब क्या है? पेरियंथ। अगर स्टेमन पेरियंथ सेट है तो लिली याद करो, इसका ब्रिंजल पढ़ा था, याद करो। तो ये एपीफिलस या एपीटेपलस भी बोलते हैं, एपीफिलस या एपीटेपलस भी बोलते हैं। बात समझ गए? तो ये अलग अलग बताएगा, कोहेशन, एडेशन, ये सिमेट्री क्या है, ये सारी बातें समझ गए? ये हमको बताएंगे सब एक साथ मिलकर फ्लोरल फॉर्मूला। क्या बनेगा? फ्लोरल फॉर्मूला। अगर मान लो ऐसे ये डायनोशियम है, ब्रैकेट में, या पहले एंड्रोशियम पढ़ लो। अगर मान लो ऐसे एंड्रोशियम है, यहां पर लिखा ये 5, ठीक है, और फिर लिखा है ऐसे मान लो 4। इसका मतलब क्या समझ आया? या इसको भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेमन कितने हो गए? 5 आपस में फ्यूज्ड हैं और फिर 4 अलग हैं, तो 5 और 4 9 है, तो टोटल 9, लेकिन 2 बंडल में है डाइडेल्फस। यहां पर कर दिया एंड्रोशियम, ये है 9 प्लस 1, मतलब 9 एक साथ एक बंडल में फ्यूज है और एक अकेला है डाइडेल्फस, मतलब कि बंडल कितने बन रहे हैं? 2 डाइडेल्फस। तो ये खाली सिंबल से आपसे पूछेगा, तो ये आपको, अब ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर स्टेमन कितने हैं। बात समझ गए? या तो फ्लोरल फॉर्मूला देके आपसे नंबर पूछे, या नंबर आपको याद हो फ्लोरल फॉर्मूला पूछे, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही अगर डायनोशियम है, ये मान लो ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है बताओ? कार्पेल का नंबर 3, और आप मतलब ट्राई कार्पिलरी फ्यूज्ड है, सिंकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। बात सही है, ये बताता है। तो क्या आप फ्लोरल, इन सब को देख के फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला बता सकते हैं? जैसे हम कहीं पर ऐसा लिख दें कि कोई फ्लावर है इस तरह से, ठीक है, बताओ इसके लिए क्या बोलोगे? फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल कितने हैं? 5, फ्यूज है कि फ्री है? फ्री है, तो पॉली सेपलस। कोरोला कितने हैं? 5, पेटल 5, कोरोला नहीं, पेटल 5, पॉली पेटलस। अगर ब्रैकेट कर दो तो फ्यूज। एंडोसियम कितने हैं? स्टेपमैन 5, फ्री है, पॉलीएंड्रस। कार्पेट कितने हैं? 3, ट्राई कार्पिलरी, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी। तो बता लोगे ना? तो खाली ये लिखेंगे, ये सारी, अब यहीं पर बी आर लिखते, कहीं पर ब्रैकेट, ये सारी कंडीशन कुछ भी लिख सकता है। तो बात समझ आई? ये इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप क्या बता लेंगे कि फ्लोरल। अब आओ जरा देखते हैं, आप पढ़ते हैं फ्लोरल, तो ये आपको क्या बताते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला आपको बताता क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस एंड देयर अरेंजमेंट, उनका आपस में अरेंजमेंट कैसा है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम भी हमको यही बताता है, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस और उनका अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट होता है वही हम लोग को देखना है, ठीक है। आओ जरा देखते हैं, जैसे आप कोई फ्लावर पढ़ते हैं, ये देखो सबसे बाहर इसमें कौन है बोलो? सेपल। अरे पढ़ाया था ये, बड़ी स्टेज में से प्रोटेक्ट करता है किसको? फ्लावर को। तो सबसे बाहर कौन है बोलो? दूसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर कौन है? और सबसे लास्ट में कौन है? ये पढ़ा है ना? अब देखो, अगर ऐसा बना दे, ये फ्लोरल डायग्राम ऐसे बनाए, ठीक है, इस तरह का, ठीक। इस तरह का, तो यहां पर क्या बताओगे? सबसे बाहर वाला, ये आपसे पूछता है, सबसे बाहर वाला ये क्या है? सेपल। अंदर वाला ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है बोलो? कार्पेल, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर स्टेमिन के नंबर कितने हैं? 4। कितने हैं? और ये मान लो एक दूसरे की, ये क्या कर रहे हैं बोलो ऐसे, तो पूछेगा किस तरह का एस्टिमेशन है? वॉल्वेट एस्टिमेशन है। ये बता दोगे? फ्लोरल डायग्राम देख के ये बता सकते हैं ना? सेपल का नंबर कितना है? 4। एस्टिमेशन कैसा है? पेटल का नंबर कितना है? लेकिन एस्टिमेशन कैसा है? ट्विस्टेड। देखो एक लाइन में ये ओवरलैपिंग है, एक सीक्वेंस में ना। स्टेमन के जरूरी नहीं सब में 4 ही 4 होगा, ठीक है ना। स्टेमन कितने हैं बोलो? 4, ठीक है। और ये जो है कार्पेल कितने? 2। ब्रैकेट में या पूरा गोला में बंद कर दे, क्या बोलोगे? सिंकार्पस। कितने दिख रहे हैं? 2 बाई कार्पिलरी। बात समझ आया? ये भी पूछता है, ये क्या बताएंगे वही बताएगा। इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे बाहर वाला कौन है? उसके बाद कौन है? अच्छा अब ये तो पता चल गया। मान लो कहीं इस तरह से हो ये, इसका मतलब कि सेपल और पेटल। तो अब ये क्या है? पेरियंथ। क्या बोलोगे? मान लो ये पेटल है, ये स्टेमन से फ्यूज है, तो क्या बोलोगे? एपीपेटलस। क्या बोलोगे? एपीपेटलस। अब मान लो ये पेरियंथ है और ये फ्यूज है किससे? स्टेमन से, तो क्या बोलोगे? एपीफिलस। कोई डाउट इसमें? इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? ये इतनी कहानी हो गई इनका, ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला से आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। बोलो यार, आओ जरा फैमिली तुम्हें दिखाते हैं, एक एक करके फैमिली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फैमिली है सोलेनेसी। देखो जरा, यहाँ पर इन्होंने ये सारी कहानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बताई है।
कि कैलिक्स को कैसे लिखोगे, ठीक है, कैलिक्स को कैसे लिखोगे, कोरोला को कैसे लिखोगे, पेटियंथ, ब्रैक्ट, बस समझ गए ना, ब्रैकेट और ई ब्रैकेट पता है ना, ये एंडोशियम, गाइनोसियम, ये बताओ, सुपीरियर ओवरी बताओ, इंफीरियर ओवरी, यूनिसेक्सुअल मेल, यूनिसेक्सुअल फीमेल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये सब पढ़ लिया है? बोलो कोई डाउट? ये तो अभी हमने सब अलग से लिख दिया था, इन्होंने उसके बारे में यहाँ पर सब लिखा हुआ है। अब आओ जरा बताओ, यहाँ पर देखो, ये सबसे बाहर वाला कौन है, उसके नीचे बोलो, उसके नीचे बोलो, उसके नीचे बोलो, इसको हटा दो अभी, ठीक है। ये जो है ना, ये बताता है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस का मतलब पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर किस तरह से अरेंज था, ऐसे ये सीधा इस तरह से था, या ऐसे था, या ऐसे था, ये क्या बताता है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, कि फ्लावर कैसे अरेंज था, ठीक है। तो मदर एक्सिस क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ। चलो अब इसमें बताओ कितने सेपल है, 4, कितने हैं बोलो, पेटल कितने हैं बोलो, 4, कोई डाउट? स्टैमेन कितने बोलो, 6। डाइएडेल्फस कैसे सर, एक और एक देखो, दोनों बाहर और 4 एक तरफ, एक जैसे, या डाइएडेल्फस नहीं बोलो क्योंकि फ्यूज नहीं, ऐसे बोलो 4+2 या 2+4, बस समझ गए। कार्पेल कितने बोलो, 2 और आपस में क्या है, फ्यूज, तो क्या बोलोगे, सिंकार्पस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इधर देखो, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में सेपल 2+2, ये देखो सेपल 2+2 क्यों बोला, 2 एक तरह से बाहर है और 2 दोनों एंड क्या है, अंदर है, तो 2 का अरेंजमेंट एक जैसा, 2 का अरेंजमेंट एक जैसा, तो क्या बोला 2+2। देखो कोरोला कितने हैं, 4, 1 2 3 4, एंड्रोसियम स्टेमिन लिखा है 2+4, तो 2 एक तरह से बाहर बाहर और 4 कहां है, अंदर। गाइनोसियम देखो, कार्पेल कितने हैं, 2, सिंकार्पस ब्रैकेट बंद है, नीचे लाइन सुपीरियर ओवरी, बोलो याद रहेगा। तो ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला लिखा है, ये है मस्टर्ड का, इसका है, लिख लेना इसी के नीचे, यहीं कहीं लिखा होगा नीचे, ये फैमिली ब्रेसिकेसी, ठीक है ना, मस्टर्ड प्लांट का फैमिली ब्रेसिकेसी का, इसका लिख लेना, किसका है, ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसमें मस्टर्ड आती है। ये नहीं कहोगे सर ये फैमिली नहीं दिया है, मस्टर्ड का पूछ लिया, उसी को देख इन्होंने समझाया है, उसी को देख इन्होंने समझाया है। मदर एक्सिस लिखना, पोजीशन ऑफ फ्लावर, बोलो कोई डाउट यहां तक, बोलो यार इतनी बात समझ आई। चलो आओ जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग फैमिली पर। पहली फैमिली कह रहे फैबेसी, तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी की तो होगा, नई वाली होगी तो नहीं होगा, तो बोर्ड पे देखो। कह रहा है कि इस फैमिली को पहले अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनॉइडी फैमिली, कह रहा एक सब फैमिली थी अंडर द फैमिली लेगुमिनोसी। कह रहे कि दिस फैमिली, पहले ये सब फैमिली पेपिलियोनॉइडी के नाम से अंडर द फैमिली लेगुमिनोसी पढ़ते थे, ठीक है। बताओ पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा को कहां पढ़ा जाता था, तो बोलेगा नहीं। पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा इस समय पढ़ते हो ना, तो हेमिकॉर्डेटा को कहां पढ़ा जाता था पहले? क्लासिफिकेशन का तरीका टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, इन फ्यूचर भी चेंज हो सकता है, ये बात आपने पढ़ा है ना, बोलो तो बताओ। मोर हो रहे हैं कूट देंगे, हाँ क्यों नहीं याद आ रहा है, हाँ बताओ, उसको बुलाओ, तुम बताओ भाई, हाँ पूरा बताओ। हेमिकॉर्डेटा को कहां पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे? पढ़ते तो थे कॉर्डेटा में, क्यों अलग कर दिया, क्या तकलीफ थी इससे? हाँ चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? पढ़ते नहीं हो? चलो, तो फैबेसी फैमिली में कह रहे पहले ये जो इसको फैमिली फैबेसी को एज अ सब फैमिली पेपिलियोनॉइडी नाम से कहां पढ़ते थे? लेगुमिनोसी में, हर जगह पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखो जरा, इसमें ट्रीज भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं और हर्ब्स भी आते हैं। इनके रूट में रूट नोड्यूल पाया जाता है, रूट नोड्यूल पाया जाता है। लेगुमिनेसी फैमिली जिसमें भी पॉड बनते हैं, पढ़ा है ना, सब में नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। कौन कराता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? जैसे साइनोबैक्टीरिया। अब देखो स्टेम जो है वो इरेक्ट होता है, मतलब सीधा खड़ा होगा स्टेम, और क्लाइंबर होता है, टेंड्रिल पाए जाते हैं इसमें, क्लाइंब भी कर जाता है सपोर्ट से, ठीक है। लीव्स इनकी अल्टरनेट होती हैं, तो अल्टरनेट लीफ क्या होती है आपको पता है? तब याद रखना है, फैबेसी फैमिली में अल्टरनेट लीफ होती हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ भी होती हैं, सिंपल लीफ भी हो सकती हैं। लीफ बेस सॉलिड होगा, ये आपको लेगुमिनेसी में पढ़ाई था, पल्वाइनेट लिखा है, पल्वाइनस। स्टिपुलेट होगा मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा, लीफ में रेटिकुल वेनेशन रेटिकुलेट होगा, हाँ ये डाइकॉट होती है, डाइकॉट में वेनेशन रेटिकुलेट होता है, ये हमने पढ़ा है। तो क्या ये कोई अब समझने वाली बात है क्या? तो याद ही रखना है ना, बोलो याद रखना है, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? बता दे रहे हैं भैया, तुम्हें रखना है जो कि तुम रखोगे नहीं। चलो फ्लोरल कैरेक्टर में आ जाओ, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस होता है, तो बताओ हाइट लगातार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ फ्लावर एक्रोपिटल की बेसिपिटल, हाँ कौन इधर का बेसिपिटल, तुम ही बोले थे। अच्छा बताओ लीफ कैसे अरेंज होंगी स्टेम पर? नॉर्मली लीफ स्टेम पर या ब्रांचेस पर कैसे अरेंज होती हैं? एक्रोपिटल, एक इधर एक उधर, इसका नहीं, हम कह रहे हैं कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपिटल या बेसिपिटल? हाँ एक्रोपिटल ही होगा, तो एहसान कर रहे हो, हाँ मार्क लगा दो, लॉक कर दिया जाए। हाँ एक्रोपिटल। बताओ स्टेम पर फ्लावर कहां से निकलते हैं? हाँ और ब्रांचेज?
नोट से। नोट लीफ पर होगा कि नहीं होगा? हाँ, इतना सोच रहे दिमाग लगा रहा है, इसका पूरा जोर जा रहा है दिमाग पे। हाँ? फ्लावर देखो, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। अभी सब तो पढ़ लिया है ना, तो याद रखना है भाई। कैलिक्स सेपल 5 होंगे। अब देखो इधर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोसियम। इधर आ जाओ, चारों इधर देख लो। कैलिक्स देखो, ये फ्लोरल फार्मूला से जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है और सेपल सारे फ्यूज्ड हैं, मतलब कि गैमोसेपलस। कोरोला में पेटल कितने हैं? 5। कितने हैं? 1 प्लस 2 प्लस 2 और ये दोनों फ्यूज हैं। याद करो, वेक्सिलरी पढ़ा था, एस्टिवेशन या पेपिलियोनेसियस, क्योंकि पेपिलियोनॉइडी सब फैमिली का था। बोलो बात सही है, इसलिए बोला था पी और बीन्स। पढ़ा है ना? तो एक ये कौन है? स्टैंडर्ड। दो कौन है? विंग्स। और ये तो कौन है? कील। एंडोसियम देखो 9 ब्रैकेट में +1, तो 9 ब्रैकेट में मतलब एक बंडल में फ्यूज्ड है और एक अकेला डाइडेल्फस। गायनोसियम में कार्पेल एक, सुपीरियर ओवरी, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वही तो लिखा है। देख लो, सेपल 5 गैमोसेपलस, वॉल्वेट या ब्रिकेट एस्टिवेशन। कोरोला में पेटल 5 पॉलीपेटलस, पेपिलियोनेसियस कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, लिखा है ना पोस्टीरियर इंटीरियर। तो इस पूछता है पोस्टीरियर, 2 लेटरल विंग, 2 इंटीरियर, 1 फॉर्मिंग अ कील इंक्लोजिंग। और ये क्या होता है? फ्यूज्ड होता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, हाँ पढ़ाई था हमने। एंडोसियम में देखो 10 9 + 1 डाइडेल्फस, दो बंडल में, एंथर डाइथिकस होगा। बताया भैया, मालवेसी फैमिली छोड़ के ज्यादातर कैसे होते हैं? सब डाइथिकस। मालवेसी में मोनोथिकस होता है, वो एक्सेप्शन में है। गायनोसियम ओवरी सुपीरियर, मोनोकार्पिलरी, एक यूनिलॉक्यूलर, एक ही कैविटी पाई जाती है। लॉक्यूल का होता है, आपको पता है ना, विद मेनी ओव्यूल, स्टाइल सिंगल। ठीक है, मटर देख लो, उसके पौधे में एक ही तो पाया जाता है, कैविटी एक ही, उसमें सीड ढेर सारे। फ्रूट को बोलते हैं लेगिट्यूम। सीड एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक, डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। तो कल पढ़ा भी था पीग्राम बीन, पढ़ा था ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये फ्लोरल फार्मूला हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, कह रहा है इस फैमिली के बहुत सारे प्लांट पल्स के फॉर्म में, जैसे ग्राम, अरहर, सेब, मूंग, सोयाबीन, ज्यादातर ये जितनी दालें हैं सब इसी में आती हैं। एडिबल ऑयल जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई में जैसे इंडिगोफेरा। फाइबर्स में जैसे सनहेम। फोडर चारा होता है जानवर में, सिस्बानिया ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन और सीड पी। और मेडिसिनल आता है मुलेठी। तो अलग अलग याद रखना है। अब पूछेगा ये मुलेठी जो है वो मेडिसिन है कौन सी फैमिली का है? तो फेबेसी फैमिली। ठीक है, तो आपको अलग अलग याद रखना है। जितनी दाल है सब लगभग इसी में आएंगी। बात समझ आई? आगे चलें। अब बताओ, इसमें अगर तुम फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो, फ्रूट का नाम याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो, तो लगभग सारी चीजें कर ले जाओगे। ज्यादातर पूछता भी यही है, ज्यादातर पूछता भी यही लगता है। फैमिली ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं है, समझ के याद रखोगे तो कम है। इतनी सारी चीजें तो इसी एक फॉर्मूले में आ गई। बात समझ गए? तो फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो, बात समझ गए? तो कहानी ज्यादातर खत्म इनकी। अब आ जाओ सोलेनेसी में। कह रहे इसे पोटैटो फैमिली बोलते हैं। सब्जियों का राजा इसी में है, तो सारी सब्जियां तो इसी में आएंगी। वहां पर दालें ज्यादा तक, यहाँ पर सब्जियां हैं। पोटैटो फैमिली है। कह रहा है कि ये हर जगह पर ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, इवन टेम्परेट जोन में भी पाई जाती हैं। ये एक लार्ज फैमिली है जिसे हम क्या बोलते हैं? पोटैटो। कह रहा है इसमें अब अगर सब्जियां आती हैं तो सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं क्या सब्जियों के? नहीं, ज्यादातर कह रहे हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं और रेयरली छोटे ट्री होते हैं, स्मॉल ट्री। ठीक है, इनका स्टेम हर्बेसियस। अब सब्जी है तो हरे भरे तो होंगे, रेयरली ट्री है तो रेयरली वुडी होगा। पेड़ में भी तो पाई जाती है लकड़ियां जो ट्री होंगे। एरियल मतलब सीधा, इरेक्ट होगा एयर में ऐसे, इरेक्ट। सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच होगा, सॉलिड होगा। और हॉलो कह रहा है हेयरी। टमाटर वगैरह पर देख लो, स्टेम पर हेयर्स पाए जाते हैं, वो बोलो हेयरी, या उसी को बोलते हैं ग्लैब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम एडिबल होता है, बड़ा है ना, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। पत्तियां अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड है, एक्स्टिपुलेट है, वेनेसन रेटिकुलेट है। अल्टरनेट का मतलब पता है, सिंपल का मतलब पता है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड का मतलब पता है, एक्स्टिपुलेट या वेनेसन रेटिकुलेट इसका भी मतलब पता है। तो मतलब पता है तो आपको याद रखना है, तो समझ गए ना, और वो आप ही को करना है। फ्लोरल कैरेक्टर में देखो, इन्फ्लोरेसेंस कह रहा है सॉलिटरी मतलब अकेला, एक्सिलरी हो सकता है ना। सॉलिटरी हमने कहा था जब टर्मिनल होगा तो ऑलवेज सॉलिटरी होगा, लेकिन एक्सिलरी भी मे भी सॉलिटरी हो सकता है, समझ गए? साइमोस टाइप का होगा कहां पर? सोलेनम में। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। अब यहां से देख लो, इधर आ जाओ। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल 5 गैमोसेपलस, पेटल 5 गैमोपेटलस, स्टैमेन 5 एपीपेटलस। ब्रिंजल पढ़ा था, इसी में आएगा ब्रिंजल। गायनोसियम कार्पेल 2 सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी। मिला ना? इसलिए कह रहे हैं कि फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहला काम फॉर्मूला और एग्जांपल, समझ गए? सभी फैमिली का फॉर्मूला और एग्जांपल। देखो सो रही बात में सोते नहीं है। देखो ये पीले वाले तुम्हारे पीछे, पूरी क्लास प्रमाण है दीदी, सो रही हो, सबको दिखा दिया। हम अकेले देख के अगर तुम्हें कहते कहती नहीं सो रहे, रोज सोती है। जगह करो, तुम ऐसे सो की आदत निकल जाता है ऐसे ही, ये लापरवाही है। हम माफ करते हैं, किसी दिन क्लास से तुम्हें भगाएंगे तब तुम एक्टिव हो जाओगी। हाँ, खूब सोती है, इसलिए हम देखो कितनी देर देखे हैं, उसके बाद सबको दिखाए हैं कि देख लो। और हम कहेंगे अकेले तो नहीं सर, कहां सो रहे थे आप, झूठ बोलते हैं। इधर देखो, तो पूरी क्लास प्रमाण है। पढ़ो भाई, सोते हो तुम लोग यार। सोना देखो दो ही कारण है, या तो आप रात में बहुत पढ़ाई किए हो, या किसी वजह से नहीं सोए हो इसलिए आपको नींद आ रही है, कि आपकी नींद पूरी नहीं है। दूसरा कारण है कि क्लास में इंटरेस्ट नहीं है। दो ही कारण से नींद आती है। अगर आप सोए होंगे, इंटरेस्ट है भी और सोए नहीं है तो नींद आएगी। ठीक, और या तो इंटरेस्ट नहीं, आदत अगर पड़ी दोपहर में सोने की, अब तो इतने दिन से दोपहर में क्लास कर रही हो, आदत अभी भी नहीं छूट रही है। हाँ, मत सोना। एक तो चश्मा वाले सोते हैं पता भी नहीं चलता था। हाँ, आंख बंद है कि खुली है, उसका भी फायदा उठाते हैं।
अब तो सोएगा हम क्लास से बाहर कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे 5 दिन के लिए। इधर देखो फ्लोरल फॉर्मूला, जगोगे तब तो, जगने पे तो आ ही नहीं रहा है। यार जगने पे तो आ ही नहीं रहा है, सोने के बाद वही वाला फिर यहाँ भी एप्लीकेबल होता है जो कहावत में कहते हैं ना, एक तो किलो के ऊपर नीम चढ़ी। एक तो वैसे नहीं याद हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऊपर सो भी रहे हैं, आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे। सही कह रहे कि नहीं? गलत कहेंगे भी तो क्या करोगे तुम लोग, गलत करिए, मन में तुम्हारे साथ लगे गलत कह रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। चलो इधर इन्फ्लोरेसेंस में सॉलिटरी होगा, ये समझ गए ना, ये बता दिया। अब पढ़ लो यार, कैलिक सेपल 5 यूनाइटेड होगा, परसिस्टेंट, इसका मतलब सुनो, जैसे ब्रिंजल, चिली, टोमेटो। तुम्हें जब सेक्सुअली प्रेजेंट फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल ये सब गिर जाते हैं, लेकिन कुछ में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओवरी फ्रूट में चेंज होगी तो कुछ में जो सेपल्स हैं ये फ्रूट के साथ लगे होते हैं। जैसे तुम ब्रिंजल देख लो, चिली देख लो, टोमेटो देख लो, देखा है ना, तो परसिस्टेंट कैलिक्स है। ठीक है, परसिस्टेंट, तो ये कैलिक्स ही पढ़ रहे, परसिस्टेंट होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, पेटल 5 है, यूनाइटेड है, वॉल्वेट एस्टिवेशन इसमें भी, एंडोस्टेम स्टेमेन 5 है, एपिपेटलस है, देख लो दिखा एपिपेटलस, कैरोसियम बाइकार्पिलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बाइलोक्युलर मतलब 2 कैविटी होगी, प्लेसेंटा सोलेन होगा, मेनी ओव्यूल होंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन पढ़ा है आपने। फ्रूट का नाम बेरी या कैप्सूल होगा, सीड कई पाए जाएंगे, इंडोस्पर्मस पढ़ा था, इंडोस्पर्मस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देखो जरा, कह रहा बहुत सारे प्लांट इस फैमिली के फूड के सोर्स हैं, जैसे टोमेटो, ज्यादातर सब्जियां यार, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली, मेडिसिन में बेलाडोना अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में टोबैको, ऑर्नामेंटल में पिट्यूनिया, उसमें था ट्यूलिप और स्वीट पी, ठीक है ना, अल्यूपिनोट वो, और यहाँ पर ये है पिट्यूनिया। तो फिर से बोल रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला और एग्जाम्पल, इधर देख लो, इनका फ्लोरल डायग्राम भी देख लो, सोलम डायग्राम मकोई का, सबका अलग अलग याद रखो, पता ही चल रहा है मकोई है ना। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने सेपल है, कैसा एस्टिमेशन दिख रहा है, हमने कहा था ऐसे बनाएगा ना, वॉल्वेट एस्टिमेशन। पेटल देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी वॉल्वेट एस्टिमेशन। स्टेमेन देखो 1 2 3 4 5, लेकिन किससे फ्यूज्ड है, पेटल से, एपिपेटलस पढ़ा है ना। और देखो कार्पेल लिखा है, यही तो नीचे पढ़ा तुमने, ठीक है। चलो लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली सुनो, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली। बताओ इसमें कैरिक्स कोरोला होगा, पेरियंथ होगा, पेरियंथ होगा, एपिफिलस होगा, एपिफिलस होगा कि पेटलस होगा, एपिफिलस, एपिफिलस का नाम क्या है, एपिपेटलस, सॉरी टेपलस पढ़ा है ना, या तो एपिटेपलस बोले या तो एपिफिलस बोले, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहे कि ये मोनोकॉटिलेडनस प्लांट की फैमिली है, हर जगह पाई जाती है, पेरेनियल हर्ब्स है, पेरेनियल मतलब समझते बहुवर्षीय, अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम्स किसका होता है, जिंजर का। कॉर्म पढ़ोगे जैसे पोलोकैसिया का, बल्ब पढ़ोगे जैसे कि अनियन का, प्याज का, ठीक है ना। अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लीव्स मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट, लीनियर विद पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में होता है, ये ज्यादातर मोनोकॉट ही है, पूरी मोनोकॉट की फैमिली, तो पैरेलल वेनेशन होगा। फ्लोरल कैरेक्टर इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, साइमोन्स ऑफन ऑब्लिगेट क्लस्टर, मतलब गुच्छे में लगे होंगे, ग्रुप में लगे होंगे, ठीक है। नीचे बना बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। टेपल 6 कैलिक्स कोरोला नहीं बोला, टेपल बोला क्योंकि यहाँ पर पेरियंथ होता है। 3+3 मतलब 3 और 3 अलग अलग, यूनाइटेड इनटू ट्यूब, यूनाइट होते हैं एक साथ, वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम स्टेमेन जो है वो है 6, स्टेमेन क्या है 3+ एपिटेपलस, कैसा है बोलो। गायनोसियम में ट्राई कार्पिलरी, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलोक्युलर, मेनी ओव्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन बताया तो था, ट्राइलोक्युलर ओवरी बताया था ना, उसी को मल्टीलोक्युलर वहां पर लिखा था एनसीईआरटी में, मल्टीलोक्युलर या ट्राइलोक्युलर बोल सकते हैं। फ्रूट का नाम कैप्सूल, कभी कभी बेरी भी बोलते हैं। सीड इंडोस्पर्मस होगा, ज्यादातर मोनोकॉट इंडोस्पर्मस ही होते हैं, बताया है ना, ज्यादातर मोनोकॉट। फ्लोरल फॉर्मूला देखो, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3 यूनाइटेड होंगे, एंड्रोसियम 3+3 और ये फ्यूज होंगे, एपिटेपलस। गायनोसियम देखो, कार्पेल 3, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी होता है, ऐसा होता है, ये देखो लिखा है सुपीरियर ओवरी, नीचे लाइन खींच देना, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। एग्जांपल भैया, कैरेज फैमिली के बहुत सारे प्लांट ऑर्नामेंटल हैं, ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा है, मेडिसिन में एलोवेरा, जानते ही हो तुम लोग, अच्छा कौन नहीं लगाते हो एलोवेरा। वेजिटेबल एस्पैरागस, कॉल्चिसिन, और देखो एस्पैरागस एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन का नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, ठीक है। ये नीचे इनका फॉर्मूला दिया, डायग्राम बना के दिया है, क्या बना के दिया है, डायग्राम, ठीक है। 3 कैविटी दिख रही है, ट्राइलोक्युलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन, देखो सेप्टा दिख रहा है, इनका नंबर दिख रहा है, बस समझ आई। इतनी सी कहानी, 3 फैमिली एनसीईआरटी में दिया है, बाकी फैमिली तुम्हारे मॉड्यूल में दी है, कहां पर दिया है, सुन रहे